हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी इंट्राडे में हम कैसे काम कर सकते हैं। और जब इंट्राडे में आप ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा वहाँ मार्जिन भी कम देना होगा। वाई? बिकॉज यू आर प्लेइंग इन इंट्राडे, करेक्ट। सो आज हम वही यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। लेट्स कम। और फॉर यू मैंने एक लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि इस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आई विल शो यू कि मैंने किस लेवल पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और बैंक निफ्टी स्लाइटली अप जाने के बाद भी हमें प्रॉफिट हुआ। मतलब जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आप डेली ऐसी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल के जा रहा है पर लॉट, देन व्हाट्स रॉन्ग। इजली आप अकॉर्डिंगली लॉट्स एग्जीक्यूट कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, फर्स्ट डे अगर आपने स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की और फर्स्ट डे ये गलत जा रहा है, इट डजेंट मीन कि स्ट्रैटेजी गलत है। यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, कंटिन्यू आपको फॉलो करना पड़ेगा। 100 ट्रेड में से 90 ट्रेड आपका सही जाना है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हर रोज 1000 पॉइंट का मूवमेंट नहीं होता। ऐसी यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का मूवमेंट। आज ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया, लुक एट द मूवमेंट। एक 300-400 पॉइंट का रेंज है, आप ये देख लो, 35,583, और फिर डाउन साइड पे आप ये देख लो 35,271 के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था। मैंने सुबह 10 बजे पोजीशन नहीं बनाई, 9 बजे पोजीशन नहीं बनाई, मैंने 12 बजे के बाद ही पोजीशन बनाई, क्योंकि ऑलरेडी पहले पोजीशन चल रही थी। स्टिल अगर ये पोजीशन मैं 10 बजे बनाया होता ना तो प्रॉफिट और ज़्यादा हो रहा होता। सो लेट्स सी कि हमने पोजीशन क्या बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है मनी मैनेजमेंट के नाम से, आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। सो दैट माइट बी बेनिफिशियल फॉर यू, स्पेशली रिगार्डिंग द स्टॉक्स। सो बैंक निफ्टी वाज मूविंग हियर, है ना, 35,400 के आसपास। आप देखो यहाँ पे आने के बाद ये मोमेंटम कैसा रहा। एक स्पाइक यहाँ पे मिला आपको 100 पॉइंट का, उसके बाद ये फिर 100-150 पॉइंट में घूमता रहा, ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी में तो काम करना, फ्यूचर में तो काम करना नहीं था कि इंट्राडे में फ्यूचर 50 पॉइंट लेके ऊपर बेच रहे हैं, नीचे खरीद रहे हैं, है ना। इट्स नॉट सो। व्हाट आई डिड इज, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने 35,400 वाली कॉल ऑप्शन और 35,400 वाली पुट ऑप्शन, ये दोनों एग्जीक्यूट किया। आप यहाँ पे देख रहे हो। अब प्राइस देख लो, मैंने ये 401 में इसको सेल किया है और 348 में पुट को सेल किया है, करेक्ट। यही पोजीशन एग्जीक्यूट की है। अब ये देख लो मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस देख लो, ये आप देख रहे हो प्राइस 401 348। लुक एट माई स्क्रीन, ये एक एक लॉट में मैंने एग्जीक्यूट किया, करेक्ट। दिस इज व्हाट माई एग्जीक्यूशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी क्या हुआ यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज व्हाट 56। इस पर हम इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि इस ट्रेड को हमें इंट्राडे ही क्लोज करना है, ठीक है। आई हैव नॉट टू कैरी दिस पोजीशन। लेकिन मैं बताऊंगा कि इस ट्रेड को आप कैरी भी कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। कहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना है, और अगर उस लेवल को ब्रेक भी करता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आप ये देख लो, ये जो मार्जिन आपको दिख रहा है ना 1,94,000, ये मार्जिन कब देना होगा, जब आपको पोजीशन ये कैरी करना होगा एक एक लॉट। अगर ये इंट्राडे में आप कर रहे हो ना तो ये 90,000 1 लाख के आसपास में ये ट्रेड आपका हो जाएगा, MIS में आप ट्रेड मार रहे हो तो, ठीक है। अभी आप ये भी देख लो, मैक्स प्रॉफिट एंड लॉस क्या है 18,700। ये इंट्राडे का नहीं है। अगर ये पोजीशन कैरी करते हो और इन बिटवीन मार्केट क्लोज हो जाता है तो आपको ये प्रॉफिट होने वाला, बट हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की, ठीक है। अभी ब्रेक इवेंट्स पे आते हैं। देखो मार्केट में हर रोज 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी मूवमेंट नहीं होता। हाँ, 400-500 पॉइंट, 200-300 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। सो दैट मूवमेंट इज गुड फॉर अस। अगर इतना मोमेंटम रहता है तो बहुत अच्छा है, रोज का हम 1000 रुपये कमा सकते हैं पर लॉट, ठीक है। तो ब्रेक इवेंट्स क्या है देखो, 34,651 डाउन साइड पे, अप साइड पे 36,149। अगर ये लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारे को इस स्ट्रैटेजी में, इंट्राडे स्ट्रैडल कह सकते हैं आपको, इस स्ट्रैटेजी में आपको लॉस नहीं लगने वाला है, ठीक है। आप इंट्राडे स्ट्रैडल कह लो, डबल लेयर कह लो, या फिर आप ये कह लो कि सेम स्ट्राइक का आपको एक कॉल बेचना है एक पुट बेचना है, ठीक है, कुछ भी कह लो, बट दिस इज व्हाट स्ट्रैडल। और हम इंट्राडे यहाँ पे समझ रहे हैं इसको, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक करने लगता है तो आपको लॉस, इधर ये लेवल ब्रेक करने लगता है तो लॉस। आप देखो इसमें अगर आप ये पोजीशन कैरी कर रहे हो ना तो इसमें एडजस्टमेंट भी है ना। अब वो बहुत आसान है, इट्स नॉट वेरी टफ। लेकिन हाँ, जब वन साइड मार्केट में मोमेंटम होता है, फास्ट मोमेंट है, जैसे आपने एक्सपायरी से पहले देखा होगा निफ्टी में 2 दिन, सॉरी बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त 2 दिन मोमेंट आया 1000 पॉइंट एंड अबव,
तो इस टाइम पे क्या आता है, पैनिक क्रिएट। अब मान लो बाजार ऐसे वन साइड ऐसा मूव चल रहा है, ऐसा मूव चल रहा है, तो जो कॉल ऑप्शन या फिर डाउन आ रहा है बाजार, तो पुट ऑप्शन, इसका प्रीमियम चाहे आउट द मनी हो, एट द मनी हो या इन द मनी, उसका प्रीमियम है ना, मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक साइड का आपका प्रीमियम जो आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है उसका प्रीमियम अकॉर्डिंगली कम टूटेगा और पुट ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा पड़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपने ये 401 में सेल कर रखा है, ये 348 में सेल कर रखा है। अगर मार्केट ऐसा गिर रहा है, ठीक है, तो इसकी तो टूटने की लिमिटेशन है कि ये 401 रुपये ही टूट सकता है, बट इसकी लिमिटेशन नहीं बढ़ने की, ये कितना भी बढ़ सकता है, ये अपसाइड कितना भी जा सकता है ना। तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि पैनिक नहीं होना है, आपकी पोजीशन आपको शिफ्टिंग करना और हेजिंग इस अकॉर्डिंग करना है। अगर मार्केट में वन साइड ज़्यादा मोमेंटम लग रहा है, आइदर यू एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन, आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये ट्रेड अगर आप कर रहे हो और मोमेंटम ज़्यादा है तो आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, इस लेवल के बाहर निकलेगा। अगर 1000 पॉइंट का मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ तो आपको 1000 पॉइंट का लॉस भी, अगर 1:1 का बराबर का रेशियो रखते हो, ठीक है, और कम का रेशियो लगते हो कि नहीं मुझे 500 का लॉस लगने लगेगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, तो आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। या तो पोजीशन आपको शिफ्टिंग करनी है या पोजीशन आपको और ऊपर बाइंग में हेज डालनी है, जैसे आयरन फ्लाई डाल दिया। ठीक है, दोनों के इस जो ब्रेक इवेंट्स पे आपने एक एक बाई कर लिए, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। बट दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आप पोजीशन कैरी कर रहे हो तो इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। अदरवाइज बैंक निफ्टी में महीने में 1-2 बार आपको ऐसा मोमेंटम देखने को मिलेगा कि 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट चल रही है, अदरवाइज 400-500 पॉइंट का मोमेंट आपको रोज़ मिलता है, उसमें आप आराम से पैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये पोजीशन थी, ये मैंने एग्जीक्यूट करी। ठीक है, लगभग 2 बजे के आसपास पोजीशन एग्जीक्यूट करी होगी आई थिंक। उसके बाद 2 बजे से थोड़ा पहले मैंने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद मैंने 3-3:15 बजे पोजीशन ये क्लोज कर दी। मुझे ये दोनों लॉट का देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी हाई मार के ही क्लोज हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे हाई मारा, लास्ट टाइम पे यहाँ पे टूटा, इससे पहले हमने यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दी थी, इससे पहले हमने यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दी। थोड़ा सा और वेट कर लेते तो प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता। ठीक है, स्टिल मैंने वहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दी, तो मैंने जो कॉल ऑप्शन है आप ये देख सकते हो कि मैंने बराबर कितने में किया है। कॉल ऑप्शन लगभग 398 और पुट ऑप्शन 312। थोड़ा सा और वेट करता तो 10 पॉइंट और इसमें मिल जाते, पर मैंने पोजीशन 325 को क्लोज कर दी। फिर भी मुझे 907 इसमें मिल गया और इसमें लगभग 77, मतलब 1000 पॉइंट के 1000 रुपीज़ के आसपास मिल गए। तो इंट्राडे में आप ऐसे ऑप्शन सेलिंग करके पोजीशन बना सकते हो। देखो निफ्टी के बजाय आप बैंक निफ्टी में ये काम करो, क्या कि बैंक निफ्टी में आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा टूटने की संभावना भी वहीं ज़्यादा होगी। जहाँ मोमेंटम ज़्यादा होगा काम करने में मज़ा भी वहाँ पे आने वाला है, बशर्ते आप पोजीशन को प्रॉपर मेंटेन कर पाओ। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको पैनिक नहीं होना है। बाजार अगर मोमेंटम उस अकॉर्डिंग पकड़ रहा है तो आपको हेजिंग भी प्रॉपर पहले से रेडी रखना है कि अगर बाजार ये लेवल क्रॉस करता है तो व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी, आइदर आई विल एग्जिट द पोजीशन, आई विल टेक द स्टॉप लॉस और आई विल पुट अनदर हेजिंग ऑन दिस। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप प्योर इंट्राडे करो, और मान लो आज स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, यू एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन। ठीक है, कल देखेंगे। ऐसे आप इफ़ मार्केट में आपको 20 ट्रेडिंग सेशन मिल रहे हैं, अगर 20 ट्रेडिंग के 20 आप ट्रेडिंग ये 20 के 20 ट्रेडिंग सेशन में आप ये एग्जीक्यूशन मार रहे हो ना, तो आई कैन बेट यू 15 दिन आपको ये प्रॉफिट देके जाने वाला है। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करके देख लो। सो दिस इज व्हाट, ये स्ट्रैडल है ना, वेरी मच पावरफुल। इस स्ट्रैडल को आप बैंक निफ्टी में यूज़ करो, निफ्टी में नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी में स्पेस आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा। अभी देख लो मैंने कौन सी स्ट्रैडल की बात करी कि आप सेम स्ट्राइक प्राइस का, जहाँ पे आपका बैंक निफ्टी चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट दोनों सेल करना है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो 200 पॉइंट ऊपर 200 प्लस और 200 माइनस इधर भी मूव कर सकते हो, ये दोनों भी बेच सकते हो, वहाँ पे भी आपको प्रीमियम डीके का फ़ायदा मिलने वाला है। बट बेटर टू एग्जीक्यूट दिस, आप ये एग्जीक्यूट करते हो ना तो आपको प्रॉफिटेबली ज़्यादा मिल सकती है। यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डीके भी ज़्यादा मिलेगा आपको, डे डीके भी ज़्यादा मिलेगा आपको। सो दिस इज व्हाट यू कैन एग्जीक्यूट इन इंट्राडे। एंड सो लुक एट दिस, आपका स्पेस भी कितना है, 35,400 3500। यहाँ पे आपको 500 पॉइंट का स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे मोर देन आपको 1000 पॉइंट का स्पेस मिल रहा है। अपसाइड थोड़ा सा स्पेस कम है और डाउन साइड आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ब्रेक इवेंट्स आप देख रहे हो,
इधर फिर भी आपको इधर 800 के आसपास, इधर आपको 900 के आसपास। तो इतना अगर इतना स्पेस मिलता है ना तो काम करने को बहुत अच्छा हो जाता है। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू कैन एग्जीक्यूट। और एक चीज़ आप ध्यान रखो, एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, अगर मान लो आपको 1 लाख का यहाँ पे मार्जिन डिप्लॉयमेंट हो रहा है ना, आपको 1 लाख मार्जिन लग रहा है, और 1 लाख पे आपको रोज़ अगर 1000 रुपीज़ भी मिल रहा है तो ये तो 1% के आसपास हो गया ना भाई साहब, एक दिन का। अगर रोज आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, मान लो 20 ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है, 20 में से आपका 15 सही जाता, 5 गलत जाता, फिर भी ये 10% के आसपास बैठता है। मैं वो भी नहीं मानता, 10 भी नहीं मानता। अगर इस स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हो और आपका मंथली 4 to 5% क्लोज हो रहा है तो आपका प्रॉफिट 4 to 5% कम है क्या? बहुत ज़्यादा है ना। आप चाहो तो ये परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो, अब डिपेंड करता है कि आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर 4-5% मुझे मिलता है तो आई एम हैप्पी कि मेरे इन्वेस्टमेंट पे, मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उस पर मुझे 4-5% मिल रहा है, आई एम इनफ हैप्पी। ओके, सो लुक एट दिस, मैंने जब लास्ट टाइम पोजीशन क्लोज किया, सो लुक एट द स्क्रीन, मुझे पुट ऑप्शन में 907 का प्रॉफिट था और कॉल ऑप्शन में 77 का, तो लगभग 1000 पॉइंट का, 1000 रुपीज़ के आसपास का मैंने प्रॉफिट बुक किया। So this is what intraday, this kind of strategy you can execute. Okay, so for the time being आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।